Hello friends, I'm Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि विंटर्स में आप एचडी मेकअप किस तरह से करें। देखिए, बात हो रही है विंटर्स की, तो विंटर्स में ना स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। और अगर हम एचडी मेकअप करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो एचडी मेकअप होता है वो स्पेशली मैट लुक में लेके होता है और साथ ही साथ थोड़ा इसमें हम शाइन थोड़ा कम रखते हैं और डे के लिए होता है क्योंकि ये तो एचडी मेकअप में हमें किस तरह से करना है विंटर्स में, और वो हम आज करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटीएम करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले स्किन प्रिपरेशन। विंटर्स में स्किन प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि विंटर्स में ना हमारे जो पोर्स होते हैं वो थोड़े मिनिमाइज ऑलरेडी हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में ठंड की वजह से हमारे पोर जो हैं वो बंद हो जाते हैं और इसकी वजह से हमें स्किन में हल्की सी ड्राइनेस महसूस देती है। आपने देखा होगा कि जो ऑयली स्किन के पर्सन्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है विंटर्स में ठीक हो जाती है, यानी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उनके पोर जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं ठंड की वजह से। तो जिस वजह से हमारी जो स्किन है ना, स्किन का टेक्सचर है वो चेंज होता है, ये रीज़न होता है। तो हमने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हमें कुछ टाइम के लिए छोड़ना है। हम कर रहे हैं आज एचडी मेकअप। तो एचडी मेकअप में हम सर्दियों में कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऑयल जो है वो ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फरसाली ऑयल और इसको मैं जस्ट 2 ड्रॉप्स ली है और ये इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अब ये 2 काम करेगा। एक तो मेरी जो स्किन है ना, इस पे हाइड्रेशन यानी कि एक अच्छे से शाइन क्रिएट करेगा और हमारे मेकअप को ना बहुत अच्छा लुक देगा। तो यहाँ पे और बहुत कम क्वांटिटी में ये लगाना होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना होता। ड्राई होने से भी बचाएगा और एक ऑयल है जो कि हमने मेकअप पे यूज़ किया है और ये ड्राई होने से भी बचाएगा। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है फरसाली ऑयल का यूज़ किया है। तो ये हो चुका है हमारा 2 स्टेप कंप्लीट। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्राइमर का। लेकिन प्राइमर करने से पहले आपको ना 2-3 मिनट का गैप लेना होता है, यानी जैसे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी आपको गैप लेना है और प्राइमर लगाने के बाद भी आपको गैप लेना है। और जैसे मैंने यहाँ पे सीरम लगाया था उसके बाद भी आपको 2-3 मिनट का गैप लेना होता है ताकि वो सेट हो जाए। तो हमें सेट होने देना होता है। देखिए, जो हमारा फेस है ऑलरेडी अब जैसे मैंने ऑयल लगाया था तो काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब मैं ले लेती हूँ अपना प्राइमर और यहाँ पर हम लेंगे हमारा प्राइमर और प्राइमर जो है हम अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत प्राइमर भी बहुत कम को जितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है ना, देखिए सबसे पहली बात है प्रोडक्ट उतना ले जितना रिक्वायरमेंट है। बहुत एक्सेस में प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट वेस्ट होगा और प्रोडक्ट इतने सस्ते तो आते नहीं हैं कि आप बार बार उन्हें बाय कर सकें, है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट उतना ही ले जितना रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे अपना प्राइमर लिया है, इसको जस्ट डैब किया एंड इसको यहाँ पर अप्लाई किया इस तरह से। आप चाहे, ये आपकी विश होती है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ आपकी विश होती है कि आपको किस तरह से वर्क करना है। कुछ स्टेप्स मैं हाथ से ही करना पसंद करती हूँ, जैसे मॉइस्चराइज़र का हो गया, जैसे मैंने ऑयल अप्लाई किया है प्राइमर का, इसके बाद मैं ब्लेंडर या ब्रशेज़ का यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इन स्टेप्स में कि कितना प्रोडक्ट गया है फेस में। जो आप हाथ से फील कर सकते हो ना, वो आप आई डोंट थिंक कि ब्रश से फील कर सकते हो। और क्योंकि इनमें ये प्राइमर का काम होता है लेयरिंग देने का, मॉइस्चराइज़र काम लेयरिंग देने का नहीं होता है, ना ही हमारे ऑयल्स का काम लेयरिंग देने का होता है। ये एक तरह से मर्जिंग प्रोसेस है, लेकिन प्राइमर हमारा मर्जिंग प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, प्राइमर हमारा मर्जिंग प्रोसेस नहीं होता, इसका काम होता है लेयरिंग देने का। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही दे, एक्सेस में दोगी ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से हमें इसको करना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, अगर आपको लगता है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि
किसी किसी को ये प्रॉब्लम आती है, हर किसी को नहीं आती, क्योंकि प्राइमर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत कम आती है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आती है ना प्राइमर तक, कि प्राइमर के तक मुझे प्रॉब्लम क्या रही कि मुझे लग रहा है कि फेस ड्राई लग रहा है, तो थोड़ा सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर लें। अगर आप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करोगे तो आपका मेकअप जो है आगे भी अच्छा ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है अपना ब्यूटी ब्लेंडर। अब मैं कलर करेक्शन नहीं कर रही हूँ, कि कलर करेक्शन की जगह पे मैं आज कर रही हूँ कंसीलर का यूज़। तो मैंने यहाँ पे अपने शेड से एक शेड डार्क शेड ली है, मैंने लिया है FS38 शेड। ये हल्की सी डार्क है, जिसको मैं जस्ट अपने अंडर आइज पे यूज़ करूँगी। यहाँ पे एक शेड डार्क लेनी है, लाइट नहीं लेनी, ठीक है। डार्क का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जस्ट अंडर आइज पे, और इसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब कर दूंगी, यहीं पे ही ब्लेंड कर दूंगी। अगर आपको कम प्रॉब्लम है ना फेस पे, तो आप कंसीलर का ही यूज़ कर लें। ओवर लेयरिंग से बचें, ओवर लेयरिंग नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हमेशा डैब करके यूज़ करना है, क्योंकि हम नीचे प्राइमर लगा चुके हैं। अगर आप इस तरह से इसको ड्रैग करोगे ना, तो नीचे वाली लेयर्स जो हैं वो खिंच सकती हैं, तो ऐसा ना करें। और जितनी क्वांटिटी है उतनी ही लेयरिंग यूज़ करें। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पर इसे ब्लेंड कर लिया है। तो मैंने जस्ट कंसीलर का यूज़ किया है, और अभी काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको। अब मैंने क्या लिया है, अब मैं FS29 की शेड लेती हूँ। यहाँ पर ये वाली मैं आपको शेड दिखाती हूँ। ये है मेरे पास FS29 की शेड, दिस वन। और इसमें मैं एक लाइट शेड मिक्स करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 शेड्स ली हैं। ये वाली जो शेड है ये FS29 की है। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी थिक है। और ये मेरे एक फाउंडेशन की शेड है, जो कि एक लाइट शेड है, ठीक है। अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ, इस शेड को, तो ये ना डार्क रहेगी मेरी फेस पे। और लेकिन मैं इससे अप्लाई करती हूँ, दिस वन, तो ये लाइट रहेगा मेरे फेस पे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये दोनों शेड ली हैं, और इन दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पर अपनी शेड्स बनाई हैं। मैंने वो दोनों को, जो मैंने शेड्स आपको दिखाई थी, दोनों को मिक्स कर लिया है। दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे पास ये वाली शेड बनी है। ये शेड मेरे फेस से एग्जैक्ट मैच कर रही है, और इसको अब मैं यूज़ करूँगी। आप देखिए कितनी थिक है, ठीक है ना। देखिए मैंने FS29 लिया था, जो कि ऑलरेडी थिक था, यानी कि क्रीमी कंसिस्टेंसी में था। जो मैंने फाउंडेशन लिया था वो भी ज़्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में नहीं था, वो भी थिक ही था। तो इसका मतलब है कि ये मुझे एक हाई कवरेज प्रोवाइड करने वाला है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने यहाँ पे अपना ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, और यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, मैं इसे ब्रश की हेल्प से नहीं लगाऊंगी, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये जो है इसको ब्लेंडर सोक नहीं करेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया है, इसको जस्ट यहाँ पर देखिए डैब करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर से ही डैब करूँगी, एंड इसको अप्लाई करना इस तरह से स्टार्ट करूँगी। अब देखिए है ना, ये मेरी ही टोन का, सेम एग्जैक्ट मेरी टोन का ये बना है। और इसको डैब करके मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप देखिए आपको क्या लग रहा है, फिनिशिंग दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। जब आप टोन टू टोन काम करते हैं ना, टोन टू टोन वर्क करते हैं, तो आपका काम इतना अच्छा होता है ना, और कि सब पूछते हैं कि आपने कहाँ से कराया है। तो हमेशा, तभी मैं कहती हूँ हमेशा टोन टू टोन वर्क करें। इससे क्या होगा कि फिनिशिंग भी आएगी, मेकअप भी बहुत अच्छा होगा। आप देखिए, और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक सिंगल लेयरिंग में वर्क किया है एचडी मेकअप में। दोनों ये जो है, दोनों ये जो मेरा फाउंडेशन था वो एचडी था, ठीक है। और ये जो है मैंने क्रेलॉन लिया था, क्रेलॉन FS29 शेड, और उसको मैंने यूज़ किया था। मैं इस एरिया में अभी फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इसी एरिया में, यानी जो मैंने मिक्सिंग की है वो मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ।
यहाँ पर मुझे अभी फिर नहीं करनी है। अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है, लग रहा है ना, वो इसी वजह से क्योंकि प्रॉपर मिक्सिंग है, प्रॉपर कलर है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही है हमारे पास। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे आपको एक स्पॉट नज़र आ रहा था पहले, अब तो नहीं आ रहा ना। देखिए ये जो है एक हाई कवरेज मिक्सिंग हुई है, और हमारे पास एक सिंगल लेयरिंग में भी बहुत अच्छी कवरेज इसने प्रोवाइड करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप मिक्सिंग करें। हाँ, इस एरिया में बहुत अच्छे से डैबिंग फॉर्मेशन में रखें, क्योंकि फाउंडेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी जो फॉर्मेशन है वो डैबिंग होनी चाहिए। डैबिंग फॉर्मेशन रखें। ऑलमोस्ट देखिए मैंने जितना प्रोडक्ट लिया था, आई थिंक मेरे पास ये क्रेलोन सुप्रा और ये जो मेरा फाउंडेशन था, एक पंप मेरे लाइट वाले फाउंडेशन का था, और नियर अबाउट अगर पंप में बात करूं तो 1.5, यानी कि मेरे पास 2 मैंने छोटे छोटे से करके अपने स्पैचुला के हाथ से, इसकी ये मेरा स्पैचुला, इसके हाथ से मैंने 2 बार लिया था वो प्रोडक्ट, और देखिए इतने में मेरा काम हो गया। यानी कि मीन्स टू से मेरा जो है फिनिशिंग आ गई, और यही मुझे चाहिए थी। असल में मुझे यही चाहिए थी। आज लिप्स भी काफ़ी रेड लग रहे हैं, जबकि मैंने कोई लिपस्टिक वगैरह अभी कुछ अप्लाई नहीं किया है। और इसको अच्छे से डैप कर ले। अब ये जो मैंने फाउंडेशन लिया था, मैंने कहा था HD है, ठीक है, तो HD प्रोडक्ट के साथ ही काम करें, अच्छा रहेगा। अब ये इसके आगे हमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि मेकअप ड्राई हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेकअप मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, किसी को भी जब ये करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमने यूज़ करना है अपने फिक्सिंग मीन्स जो सेटिंग स्प्रे इसका, और सेटिंग स्प्रे लेनी है और इसको इस तरह से, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, या फिर सेटिंग स्प्रे करने के बाद इसके ऊपर एक बार और इस तरह से ब्लेंडर से डैब कर लें। हो जाएगा आपका। और अब ये जो है हमारा स्टेप हो चुका है कंप्लीट, लेकिन इसके बाद हमारा मेकअप तो कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो अब सबसे पहले हम अपना आई मेकअप कर लेते हैं, एंड देन मैं अपने फर्दर नेक्स्ट स्टेप्स पे चलूँगी। सबसे पहले हम आई मेकअप। सो फ्रेंड्स, हमारा मेकअप, आई मेकअप एज यू नो कि हो चुका है कंप्लीट, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने बहुत ही ब्यूटीफुली डार्क HD मेकअप किया है ब्लैक को यूज़ करके। तो अब मैं अपना कंटूर कर लेती हूँ। कंटूर कंप्लीट कर लेते हैं हम। इसमें मैंने प्रेस्ड कंटूर का यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको प्रॉपरली और अपनी जो लाइंस को भी हम शार्प कर लेते हैं, अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। कंटूरिंग की यहाँ की ब्लेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, यहाँ की डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अपने फोरहेड एरिया को भी हल्का सा, और नोज़ को भी। ये प्रेस्ड फॉर्म का यूज़ किया है मैंने, क्रीम फॉर्म का यूज़ नहीं किया। और अब हम देखते हैं कि मैं अपना ब्लश वगैरह कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ अपनी फाइनल लुक क्या आई है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो है अपना ब्लश भी कंप्लीट कर लिया है, बेकिंग बुकिंग सब कर लिया है, लेकिन हाईलाइट रह गया है ना। तो हाईलाइट भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है अपना हाइलाइटर, जिसको मैं इस ब्रश से हेल्प से अप्लाई करूँगी। मैंने जस्ट इसको इस तरह से डैप किया है, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव किया है, एंड देन देखिए इस तरह से इसे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये देखिए।
ये देखिए, ये ब्यूटीफुल सा HD लुक देगा आपको। यहाँ पर अपने फोरहेड पे एंड दिस वन, एंड जस्ट इतना ही करना है। तो यहाँ पर हमारा आ गया है मेकअप डन। ये है हमारा HD मेकअप लुक। देखिए, आप हमारी आई मेकअप देखिए कितना ब्यूटीफुली इसको हमने पर्पल, ब्लैक, ब्राउन से कवर अप किया है। और ये हमारा है आई मेकअप लुक। सो फ्रेंड्स, ये देखिए HD मेकअप में जब हम HD चीज़ों के साथ काम करते हैं, HD हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें थोड़े सिलिकॉन पार्टिकल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल नहीं है। और विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में ड्राइनेस क्रिएट होती है फेस पे, जिस वजह से हम थोड़े ज़्यादा क्रीम्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। लास्ट में आप मेकअप फिक्सर ज़रूर कर लें। मेकअप फिक्सर करोगे तो आपका मेकअप और ज़्यादा एनहेंस होकर दिखाई देगा, क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा ना। ऑक्सीडाइज या ऐसे ऐसे काम नहीं होंगे आपके साथ जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो। और आप अपने देखिए, मैं हैंड टच कर रही हूँ ना, मेरे हैंड बिल्कुल बहुत सॉफ्टली वेलवेटी टच दे रहा है। मेकअप करने के बाद अब मेकअप ऐसा होना चाहिए कि आप अपना हैंड आराम से टच कर सको, इसे निकाल सको और मेकअप ट्रांसफ़र ना हो। अब आप देखिए, मैं इसको बिल्कुल इजी टच कर रही हूँ, निकाल रही हूँ और मेकअप बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये तो नहीं कि पाउडर निकल रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से करना है। तो ये है हमारा आज का मेकअप, जो कि HD मेकअप लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेकअप पसंद आया है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल फॉर्म में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।